नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए अब आपके बचे हुए दिनों के हिसाब से एक शानदार सा एक प्लान लेकर आ रहे हैं जो 10वें में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये 6 वीक का एक प्लान लेके आ रहा हूँ मैं। 6 सप्ताह का। कितने सप्ताह का है? 6 सप्ताह। आप कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि आपके जो दिन बचे हैं वो यहाँ पे 6 सप्ताह के आसपास दिन बचे हैं। और ये टाइम टेबल अपन लेके आ रहे हैं 20 जनवरी से। आपका जो ये टाइमिंग है वह है 20 जनवरी से स्टार्ट होकर 2 मार्च तक का। यहाँ पे 6 सप्ताह में इस टाइमिंग को डिवाइड किया गया है और इस टाइमिंग के हिसाब से आपको इसमें बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला वीक आपका चलेगा, फर्स्ट वीक जो चलेगा 20 जनवरी से 26 जनवरी तक। उसके बाद में सेकंड जो वीक चलेगा वो चलेगा 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसके बाद में थर्ड वीक चलेगा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक। फोर्थ वीक जो चलेगा वो चलेगा 9 फरवरी से 10 फरवरी से 9 फरवरी तक यहाँ हो गया। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक। और फिफ्थ जो वीक चलेगा 17 फरवरी से और ये चलेगा आपका 23 फरवरी तक। और 6 जो चलेगा वो चलेगा 24 फरवरी से 2 मार्च तक। ये वीक आपके चलेंगे। आपका टाइम टेबल पहले से आ चुका है जो इस प्रकार से है। 6 मार्च पहला पेपर आपका अंग्रेजी का है। उसके बाद में 12 मार्च आपका हिंदी का पेपर है। 12 के बाद में 17 मार्च आपका सामाजिक विज्ञान का है। 17 के बाद में आपका अगला है 21 मार्च को। और 21 मार्च को किसका पेपर है? वह है विज्ञान का पेपर। उसके बाद में अगला है 26 मार्च को, जो किसका पेपर है? गणित का पेपर है। और अगला है 1 अप्रैल को, जो पेपर है किसका? संस्कृत का। इस प्रकार से आपका ये टाइम टेबल हुआ। इस टाइम टेबल के अनुसार हमने इस 6 सप्ताह में आपकी पढ़ाई को बांटा है। इसमें से 3 वीक यानी 3 सप्ताह आपका है जो कंप्लीट करना है आपको इस सिलेबस को। यहाँ तक आपको इस सिलेबस को, जो आपका सिलेबस है, उसको एक बार पूरा कंप्लीट कर ले। और ये 3 सप्ताह रिवीजन के हैं आपके पास। ये रिवीजन के हैं 3 सप्ताह। कैसे करना है, कैसे टाइमिंग रखनी है, वो ध्यान से देखिए आप किस हिसाब से आपको उठना पसंद है, उस हिसाब से आपका ये पढ़ाई आगे मैटर करेगा। बाय द वे, आप कोई बच्चा 5 बजे उठता है। कितने बजे? 5 बजे। तो मैं उसके हिसाब से एक टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग टाइम सेट कर ले, बट तरीका ये रखें
मान लीजिए कोई बच्चा 5 बजे से पढ़ने बैठता है, 5 बजे बैठा और वह 5 से लेकर 6:30 बजे तक 1 घंटा 30 मिनट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा? अंग्रेजी पढ़ेगा। अब वो अंग्रेजी में क्या पढ़ना चाहिए? फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको यहाँ पे आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है बुक के, लॉन्ग क्वेश्चन इन क्वेश्चन को पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको क्या क्या देखना है? लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या कर सकते हो? उस चैप्टर की क्या पढ़ सकते हो? समरी पढ़ सकते हो, उस चैप्टर की समरी पढ़ सकते हो, थीम्स पढ़ सकते हो उसमें से। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे उनमें से आप क्या छांट लेना है? इम्पोर्टेंट करेक्टर्स स्टिक्स, ये आपको इसमें से छांट लेना है और इनकी स्पेलिंग्स ये अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनको बहुत ही बेहतर तरीके से पूछा जाता है। फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे यदि आप इनमें नहीं करके आओगे। इसके अलावा यहाँ पे आप इस वीक में ग्रामर पोर्शन में लेटर पढ़ सकते हो, स्टोरी, ये आप यहाँ पे से कर सकते हो। इसके अलावा पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, ये यहाँ पे तैयार कर सकते हो इंग्लिश के। डेली आप इस हिसाब से एक बुक का चैप्टर और एक लेटर करते हो, इस सप्ताह में इसको 1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आप 6:30 से लेकर 7 बजे तक का रेस्ट ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। इस ब्रेक के दौरान आप चाय, नाश्ता या आपके सुबह की नित्य क्रम जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। उसके बाद में फिर आप वापस से 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए और 7 से लेकर 8:30 बजे तक आपको बैठना है और इस दौरान आपको विज्ञान लेना है। क्या लेना है? विज्ञान। और विज्ञान में आपको मैं बता देता हूँ, इस पहले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सप्ताह में आपको 1 से लेकर 4 पूरे चैप्टर पढ़ने हैं जो रासायनिक विज्ञान के हैं, रसायन विज्ञान के। अगला जो सप्ताह रहेगा आपका, उसमें आपको 5 से लेकर 8 तक या 7 तक जो भी है, 5 से लेकर 8 तक है या 7 तक है, जो भी है, बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के चैप्टर पढ़ने हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद में आपको लास्ट में भौतिक विज्ञान के चैप्टर कंप्लीट करने हैं, भौतिक विज्ञान। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो 3 सप्ताह के अंदर। 3 सप्ताह में आप 1.5 घंटे डेली एक सब्जेक्ट को दोगे तो आपके पास कितने दिन हो जाते हैं? आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 चैप्टर है, 7 दिन है, रोज़ के 1.5 घंटा है, तो 7 और 10, 10.5 घंटे एक विषय के लिए आराम से सफिशेंट है आपके लिए। उसके बाद में 8:30 के बाद आप में से कई विद्यार्थी स्कूल जाते होंगे और उनका स्कूलिंग टाइम लगभग 9 बजे से लेकर, कई स्कूलों का 10 से है, बट अभी सर्दी के कारण 10 से 2-3 बजे तक है, तो मैं 3 बजे तक मान लेता हूँ। भाई 3 बजे तक कोई स्कूल में रहता होगा, 9 से 3 मान लीजिए, 10 से 3 मान लीजिए, अकॉर्डिंग आपके हिसाब से ये टाइम आपका क्या रह जाएगा? स्कूल का रह जाएगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस टाइम का मैनेजमेंट कमेंट में करेंगे तो मैं इस टाइम का भी मैनेजमेंट बता दूंगा उसको। आप इसके बाद में कहीं कोचिंग जाते होंगे, कहीं पे कुछ जाते होंगे, बट मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे कोचिंग से रिन से 6:30 बजे तक फ्री हो जाते होंगे। भाई 6 बजे तक सब बच्चे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा आ जाता है, तो 6 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे। और 6:30 बजे से आप यानी 6:30 पे वापस पढ़ने बैठेंगे और 6:30 से लेकर 8 बजे तक, कब तक? 8 बजे तक आप वहाँ पे पढ़ेंगे
सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सर, सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है, कैसे पढ़नी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है और चारों की चारों बुक 20-20 अंक की है। टोटल 80 नंबर है। कितने नंबर? टोटल 80 नंबर। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, वापस से आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। 4 सब्जेक्ट है, 20-20 अंक के हैं, टोटल 80 नंबर हो गए। इसमें से देखिए, आपको हर सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सामाजिक के लिए, और काफ़ी बच्चों को सामाजिक में दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। बट आपको किन किन चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने, किन से 3 नंबर, यानी 4 नंबर के आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 अंक के आएंगे। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 12 नंबर के आएंगे। और ये किन किन चैप्टर से आते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा आपको भूगोल से, आपका जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वहाँ से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मानचित्र का आएगा, यानी मैप का आएगा, मानचित्र का। उस मानचित्र को आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो इन 1 सप्ताह में। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, उसका फुल फाइनली आपको बता दूंगा। बट आपके 4 बुक में से आप पहले सप्ताह में 1 बुक कंप्लीट कर लीजिए, दूसरे सप्ताह में दूसरी बुक, तीसरे में तीसरी, और चौथा सप्ताह में आप 4 बुक कर सकते हो। यहाँ पे 4 सप्ताह लगा सकते हो, आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में पुनः आ जाइए आप 8:30 बजे से। कितने बजे से? 8:30 बजे से, क्योंकि 8 से 8:30 का आपका क्या रहेगा, गैप रहेगा। ये गैप मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको गैप देने से आप क्या करेंगे, आराम से जैसे ही ब्रेक मिलेगा आप वापस से ताज़ा होके वापस पढ़ने बैठ जाओगे। 8:30 बजे से आप बैठिए लगभग 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे तक। और अब लीजिए आप इस टाइम पे गणित सब्जेक्ट को लीजिए। गणित सब्जेक्ट, गणित की पढ़ाई कैसे करनी है ये भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आपको पहले 1 से 4 कंप्लीट करनी है, फिर 5 से 9 तक कंप्लीट करनी है, और लास्ट में 10 से 14 तक कंप्लीट करनी है। आप कोई सा भी सेक्शन पहले उठा सकते हैं, यह आपके ऊपर है, बट मेरा कहना है बुक में कहीं से भी आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से 3 सेक्शन में 3 वीक में आप गणित की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आप रेस्ट नहीं लेना है। जैसे ही गणित से फ्री होंगे तो आप, जब तक नींद नहीं आए तो आप 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आधा घंटा अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन, हिंदी और संस्कृत को लेंगे। हिंदी और संस्कृत को लेंगे। मैंने इनका समय इसलिए कम दिया है कि ये सब्जेक्ट आप कम समय में भी अच्छा अंक कर सकते हो। इनमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, इसके बारे में अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आपको, और अब मैं डेली आपको एक छोटा वीडियो दूंगा जिससे कि आप आराम से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो हिंदी संस्कृत यहाँ से। इसके अलावा हिंदी संस्कृत आप स्कूल में भी कर सकते हो, और स्कूल में अदरवाइज आप और भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना।